पढ़ेंगे 9.2 के अंदर समाकलन करना। और उसमें क्या पढ़ना है अपने को? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है कि आपको एक की जगह दूसरे की स्थापना करनी है। नाम से देख लो क्या लिखा हुआ, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना। अच्छा, एक बात तो निश्चित है, कई बार बच्चे कहते हैं सर समाकलन में प्रॉब्लम आती है। मैं रियल बताता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जैसे सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन मतलब समाकलन e की पावर x बटे अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि क्या ये फॉर्मूला है हमारे पास कोई जो हमने लिस्ट रट रखी है जोरदार तरीके से? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये आता हो? नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ ये है e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, बाकी ये कोई फॉर्मूला नहीं। तो सवाल है अब इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से हल करें कि ये फॉर्मूले के जैसा बन जाए, बस ये माइंड लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। कैसे? देखो मेरी बात सुनना ध्यान से आप। जैसे मैं इसको t मान लूं, मानते क्यों है t? अभी आपको थोड़े दिन ध्यान पड़ जाएगा। जैसे मैंने भाई हम इसलिए मान रहे ताकि हम इस सवाल को फॉर्मूले के जैसा बना सकें। 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू टी, ये मैंने मान लिया। मेरी बात सुनना ध्यान से, 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको गजब समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन अवकलन तो करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि आप समाकलन कर रहे हैं। देखो माने वाले सवालों को हमेशा अवकलन ही किया जाता है। तो 1 का अवकलन 0 होता है, e की पावर x का e की पावर x, और x की साइड में अपन क्या लिखते हैं? dx, और t की साइड में लिखते हैं dt। तो कुल मिलाकर के e की पावर x dx इक्वल टू dt। वैसे लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी लिख भी दोगे तो गलत तो कुछ है नहीं। अच्छा अब देखो आप, e की पावर x dx dt ये रहा। हमेशा 99% उसी को t माना जाता है जिसका अवकलन करने के बाद वही पद आपको सवाल के अंदर मिल जाए। सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं, सवाल के अंदर मिल जाए। अब देखो जैसे आपने दोनों को लिया, इसे dt के इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, x तो वाले तो सारे पद हटा देंगे और वहां पर t वाले पद रिप्रेजेंट कर देंगे। ये नहीं करना कि आधे पद x के और आधे पद t के हों। अब देखो जैसे अपन ने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया? dt, नीचे आ जाएगा अंडर रूट टी, ये आ जाएगा अंडर रूट टी का आप मतलब समझते ही हैं, टी की पावर 1 बटा 2, ऊपर जाएगी तो माइनस 1 बटा 2 dt, ऐसे लिख देंगे। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ाई है। अब आप कहोगे सर ये तो x की पावर n है तो t की पावर है, तो हो तो गई उसके जैसी, x के t की पावर आ जाए या फिर x की पावर आ जाए या फिर y की पावर आ जाए, तो वो इसमें ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? t की पावर माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बटे माइनस 1 बटा 2 प्लस 1। अच्छा, अनिश्चित समाकलन के अंदर हम c और जोड़ते हैं, ये c मैंने जोड़ दिया। तो जैसे ही आप माइनस 1 बटा 2 में 1 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा t की पावर प्लस 1 बटा 2 बटे 1 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, c तो जोड़ना ही है, तो ये जाएगा 2t की पावर 1 बटा 2, जिसको अपन लिखेंगे 2 रूट टी प्लस सी। तो कुल मिलाकर के ऐसे आ जाएगा। एक बार चेक कर लूं यहाँ तक इसमें क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं। अरे भाई तो बहुत बढ़िया, चलो तो यहाँ तक कंप्लीट हो ही गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 9.2 प्रश्नावली है, i इक्वल टू दूसरे का सेकंड, तीसरे का फर्स्ट। कई बच्चों से प्रॉब्लम आती है e की पावर x प्लस 1, आप इसको t स्क्वायर के बराबर मानो। अब बात क्या है सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले तो t माना था, t स्क्वायर क्यों मान लिया? जब अंडर रूट वाला पद हो, ये तो अंडर रूट इसमें भी है, तो आप इसको वैसे t भी मान सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, आपको जैसे इजी लगे वैसे कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि जब तक हम सवाल को फॉर्मूले के जैसा नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? वही जैसे अभी अवकलन किया है तो इसका आप अवकलन करेंगे। अब e की पावर x का अवकलन, e की पावर x 1 का 0 dx, और t स्क्वायर का होगा 2t और dt, t की साइड में dt लिखेंगे। अब आप देखो, आप कहोगे सर ये तो इसमें है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने 99% कहा था कि t मानने के बाद तो कई बार पद वहां मिलता भी है, कई बार पद नहीं मिलता है, और यदि नहीं मिलता है तब हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? यहाँ पर हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू 2t dt, बटे में आ जाएगा e की पावर x, और e की पावर x इज इक्वल टू क्या है? यहां से देखो आप, e की पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। तो जहां पर e की पावर x है वहां पर हम क्या लिख देंगे? 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt, इस टाइप से लिख देंगे। अब इस मान को यहाँ पर ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है? dx के। अब dx की जगह हम ये लिखेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम?
देखो e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो अंडर रूट किसके इक्वल होगा, t के इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो i इक्वल टू समाकलन, अब यहां पर आ जाएगा t और इनटू में आ जाएगा ये, देखो ये तो पूरा t के इक्वल हो जाएगा। आगे क्या है dx, और dx किसके इक्वल है 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt के इक्वल है। अब आप जैसे t की और 2t की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 को बाहर रख ले, यहां हो जाएगा टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टी स्क्वायर को टी स्क्वायर माइनस 1 से भाग कर दो। अब बात आती है सर भाग कब करते हैं, जब अंश और हर की घात या तो समान हो या फिर अंश की घात ज्यादा हो और हर की घात कम हो। समाकलन में हमेशा हर की घात ज्यादा रहती है और अंश की घात कम रहती है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी है कि आपके पास कोई ऐसी टेक्निक हो कि आप इसके अंदर ऊपर वही पद बना सके जो नीचे बना हुआ है। जैसे नीचे क्या लिखा टी स्क्वायर माइनस 1, ऊपर क्या लिखा टी स्क्वायर, तो आप ऐसा कर दो, इसमें एक घटा दो और एक जोड़ दो, उसके बाद एलसीएम ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, समाकलन बड़ा कोष्टक टी स्क्वायर माइनस 1 बटे टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहां आ जाएगा dt। तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। और मैं आपको बता दूं इसमें टी स्क्वायर माइनस 1 से टी स्क्वायर माइनस 1 कट हो जाएगा, ये देखो आप कट हो गया। अब जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 2 की जगह 2 आ जाएगा समाकलन, और यहां पर आ जाएगा 1 और प्लस यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और यहां आ जाएगा dt। इक्वल का निशान यहां लेते रहेंगे अपन 2 समाकलन। अब एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, इस सवाल के अंदर ये जो यहाँ फॉर्मूला लगता है ये 9.2 के अंदर दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको पहले बता दूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन। ये फॉर्मूले भी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूलों की उत्पत्ति भी बताऊंगा, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले हैं। 6 में क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप से हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है कि 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस ए बटा x प्लस ए प्लस सी, ये है। देखो आप, अब मैंने क्या कहा, ये 6 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले ऐसी बात भी नहीं है, समाकलन के अंदर है तो थोड़े ज्यादा ही, पर यदि आप सारे सूत्र रट लो तो रियल ये है कि हर सवाल को आपको फॉर्मूले के जैसा बनाना है। अब देखो जैसे एक का समाकलन हो जाएगा, यहाँ dt है तो t हो जाएगा, यहाँ dx होता तो एक का समाकलन x होता, तो इसका तो हो गया क्या t प्लस। अब इसकी बात करते हैं, ये देखो और इसको देखो, सेम टू सेम है। आपको ये सेम कैसे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को अपन 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए लिखा मैंने dt। अब आप इसको इसकी कंपेरिजन करो, बताओ यहाँ क्या लिखा है x, तो यहाँ क्या है t, a की जगह क्या है 1, तो आप a की जगह तो लिख दो 1 और x की जगह लिख दो t, तो सवाल हो जाएगा 1/2 गुणा 1 log मोड x माइनस ए मतलब t माइनस 1 बटा t प्लस 1 और प्लस c। अब t की जगह t का मान रख दीजिए, पहले तो 2 के अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा log मोड में t माइनस 1 बटा t प्लस 1 प्लस c। चूंकि हम आपको ध्यान है हमारा जो सवाल है वो t में नहीं है, किसमें है, x में है, तो हम t की जगह t का मान रख देंगे। t का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट t की पावर x प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस log मोड के अंदर रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 बटे रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करके प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, अभी एक एक करते जाऊंगा मैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ये है i इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स कोस ई की पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि माना मैंने क्या कहा कि सवाल के जैसा बना, सूत्र के जैसा बनाना है, तो इसमें हम क्या मान ले, e की पावर रूट एक्स इक्वल टू टी। और देखो भाई रियलिटी ये है कि जब आप कम से कम 25 से 50 सवाल निकाल दोगे लगातार एक साथ बैठ करके, तो आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी किसको टी माना जाता है किसको नहीं। प्रैक्टिस है मैंने तो बस, मुझे है काफी हद तक। और आप भी यदि 2-4 लगातार 2-4 घंटे एक साथ पढ़ो, अपना ध्यान पड़ जाएगा इसका, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। e की पावर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है e की पावर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x की साइड में dx लेते हैं, t की साइड में dt लेते हैं। e की पावर रूट एक्स का अवकलन e की पावर रूट एक्स होता है, फिर रूट एक्स का करना पड़ता है, रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब हम एक बात करते हैं, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं।
ई की पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स, ये 2 था, 2 उधर चला जाएगा तो अपन इसको लिखेंगे 2dt ऐसे करके। तो अब आप ध्यान दें इस पर, ये देखो आप, एक तो जिसमें मैंने सर्किल किया इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये तीनों को यदि हम एक साथ लेते हैं तो उसका मान 2dt के इक्वल है। देखो ई की पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स dx बराबर क्या dt, तो इन तीनों की जगह तो आ जाएगा 2dt। अब बचा यहाँ क्या कोस ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स इसके बराबर है t के, तो बन जाएगा कोस t। तो हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस t इंटू 2dt, ये बन जाएगा। आप पूरे कंप्लीट देख सकते हैं और बड़ा इजी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कोस टी dt, अब हम सब जानते हैं कोस टी का जो समाकलन होता है वो होता है साइन टी, आगे प्लस सी तो आएगा ही, साइन टी का माइनस कोस टी होता है तो साइन टी हो जाएगा, तो साइन टी। अब आपको पता ही है कि हमारा जो सवाल है वो एक्स के अंदर है, टी के अंदर नहीं है, तो इसे टी को वापस यहाँ पर टी का मान रखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे ई की पावर रूट एक्स प्लस सी, तो ऐसे मिला करके इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं 9.2 के जो टफ क्वेश्चन है वो करके बताता हूँ, ठीक है। ओके बाय। अब दूसरा सवाल लिखता हूँ। अब देखिए हम ये सवाल लेकर के चलते हैं, छठे का सेकंड पार्ट है। क्या लिखा है 1 प्लस कोस एक्स बटे साइन एक्स कोस एक्स dx। अब आप जैसे इसका समाकलन करते हैं तो मैंने क्या कहा, टाइप जो है वो फॉर्मूले के जैसी होनी चाहिए, तो आप इसको सबसे पहले एलसीएम ब्रेक कर दो। तो जैसे आप एलसीएम ब्रेक करते हैं इसमें प्रतिस्थापन वाला मैटर नहीं है, 1 अपॉन, देखो ध्यान से देखो आप, साइन एक्स आगे आ जाएगा कोस एक्स और dx, ये तो हो गया अलग। समाकलन करके कोस एक्स अपॉन बटे में आ जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स, ये हो गया अलग। इससे क्या फायदा रहेगा, देखो कोस से कोस कट गया, क्या बचेगा प्लस करके 1 अपॉन साइन एक्स dx प्लस करके 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स dx, और कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, कोसेक एक्स का समाकलन होता है लोग मोड में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये वाली कंडीशन जो है एक पार्ट में हो गई, पर इधर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा टफ पड़ता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या लिखा हुआ है साइन एक्स कोस एक्स, यहां पर dx और यहां पर समाकलन। अब आप क्या करते हैं एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, तो जैसे आप एलसीएम ब्रेक करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या आ जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स। अब ये अलग हो गया, एक पार्ट और इसमें बन गया है, यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स कोस एक्स, ये अलग पार्ट एक और बन गया इसका। अलग अलग से ऐसे पार्ट बनते जाएंगे। देखो साइन से साइन कट गया तो यहाँ एक साइन बच जाएगा, और साइन बटा कोस क्या होता है टेन, तो यहां पर आ जाएगा समाकलन टेन एक्स dx। ऐसे यहाँ कोस से कोस कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा कोट एक्स dx। अब आपको पता ही है टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है माइनस का लोग कोस एक्स प्लस कोट एक्स का समाकलन क्या होता है प्लस का लोग साइन एक्स प्लस आगे चल ही रहा है लोग मोड के अंदर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, देखो लोग m माइनस लोग n बराबर लोग m बटा n। आप इसको कैसे बोल सकते हो, लोग m बटे n बराबर लोग m माइनस लोग n, या फिर आप बोल सकते हो लोग m माइनस लोग n बराबर लोग m बटा n। आप ये देखो ये है लोग, ये m है, साइन x क्या है m, और माइनस लोग कोस x, तो कोस x क्या है n, तो यहाँ आ जाएगा m बटा n। तो हम इसको एक जगह मिक्स करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग साइन बटा कोस। अच्छा ध्यान रखेंगे यहां पर आप मोड जरूर बनाएं, क्योंकि लोग की जो राशि है, लोग का जो मान है वो हमेशा धनात्मक राशि का ही होता है। जैसे हम बोले लोग 2 का मान, लोग 3 का मान, कभी भी लोग -2 -3 का मान होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम लोग के सामने जो राशि आती है उसको किस में लिखते हैं, मोड के अंदर लिखते हैं, मतलब हमेशा वो धनात्मक ही रहनी चाहिए। तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम इसको कुल मिलाकर के पूरे को हल करेंगे तो ये आ जाएगा लोग मोड के अंदर 10x और प्लस ये तो है ही जैसे एज इट इज लोग मोड के अंदर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये देखिए आप i इक्वल टू कोस की पावर 4x dx। अब कोस की पावर 4 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप ध्यान से देख लें
इसके अंदर हमने जब तक फॉर्मूले वाली कंडीशन नहीं बनी सवाल के अंदर, देखो यहाँ क्या है कोसेक एक्स, अब तुरंत आपको याद आना चाहिए कोसेक एक्स का फॉर्मूला तो आपको रटा हुआ है, फटाक से लिख दो। यहाँ क्या आया टेन एक्स का फॉर्मूला पता है, यहाँ क्या आया कोट एक्स फॉर्मूला पता है। तो जब तक सवाल को हल करते करते फॉर्मूले वाली कंडीशन नहीं बन जाती है तब तक उसको हल करना है। अब जैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ना तो कोस की 4 का है ना कोस स्क्वायर एक्स का कोई समाकलन होता है, उसको हल करना पड़ता है। कोस एक्स का होता है साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, घात का यदि आपको समाकलन करना है तो घात में उसको हल करना पड़ेगा, परंतु यदि यूं आ जाता कोस 4x का समाकलन कीजिए तो कोस 4x का समाकलन सीधा आप लिख सकते हैं, कोस 4x का होता है साइन 4x बटा 4 प्लस सी, ऐसे कोस 4x का। इसी प्रकार से साइन 2x का माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस सी। समझ रहे, मतलब घात होगी तो नहीं चलेगा, परंतु आगे यदि कुछ लिखा हुआ है तो फटाक से उसका समाकलन हो जाएगा। अब आप देखो जैसे कोस की 4 है, इसके लिए आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। कौन सी? आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2x का, ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यदि आप 1 को इधर ले आए तो ये लिखा जाएगा कोस 2x प्लस 1 बटा 2 बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स के। ये आप ध्यान देंगे, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, परंतु कोस 2x का तो होता है ना, तो उसको हमें कोस 2x में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान देंगे आप। जैसे कोस की 4 लिखा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अच्छा, समाकलन का चिन्ह मैं बाद में लगा दूंगा, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, ये वाला पद क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सरल करता जा रहा हूं, समाकलन बाद में लगा दूंगा। जैसे आप होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 तो आ जाएगा बाहर, नीचे जो 2 है उसका वर्ग 4। अब इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x। अब आप कहोगे ये मैंने क्या कर दिया, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने ऐसे फॉर्मूला लगाया है, ये 2ab है 2 और इन दोनों की गुणा और प्लस कोस स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ फिर स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर जब तक खत्म नहीं होगा, 4 घात खत्म नहीं होगी, तब तक आप समाकलन नहीं कर सकते हैं। इस एक का समाकलन हो जाएगा, कोस 2x का हो जाएगा, पर कोस स्क्वायर 2x का नहीं होगा। आप एक बात बताओ, कोस स्क्वायर x बराबर ये है, यहाँ पर x है तो यहाँ क्या है 2x है, पर यदि यहाँ मैं 2 कर दूं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 6 करूंगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, उसके जस्ट डबल होगा। तो इसमें हम वापस फॉर्मूला यूज कर देते हैं और ये आ जाएगा 1/4 और 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस यहाँ पर आएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब मैं इस पे समाकलन लगा देता हूं, इसको थोड़ा और सरल कर लें आप। क्या करें, लघुत्तम 2 ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/8, यहाँ तो आ जाएगा 1/8 क्योंकि ये वाला 2 मैंने बाहर ले लिया, परंतु ये साथ के साथ ये 2 यहाँ भी गुणा करेगा और यहाँ भी गुणा करेगा, ये दोनों जगह गुणा करता हुआ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4 कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस 4x। समाकलन करना ही चीज है, इसको सरल करना सीख जाए बस आप। तो अब देखो 1/8 की जगह 1/8, देखो 2 और 1 ये कितने हो गए 3, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूं मैं। यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 4 कोस 2x, यहाँ आ जाएगा कोस 4x। अब समाकलन किया जाएगा, इसको इस टाइप से सरल करना है कि इनका आराम से समाकलन हो सके, घात का समाकलन नहीं होता है। अब देखो बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसे समाकलन लगाया, समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन dx। अच्छा 1/8 बाहर रखे चाहे अंदर रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समाकलन dx। अब देखो आप 1/8 की जगह 1/8, 3x का समाकलन होता है 3x स्क्वायर बटा 2, 4 की जगह 4 रहेगा, कोस 2x का समाकलन होता है साइन 2x अपॉन 2, कोस 4x का होता है साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो यहां से 2 इसमें वैसे कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और बस इसको लिख दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन करके ही बताऊंगा आपको, मैं इजी क्वेश्चन बहुत कम करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं अब मैं। देखिए अब ये हमारा 90 का सेकंड है। देखो मैं हर क्वेश्चन के अंदर से वही पार्ट ले रहा हूं जो टफ पड़ता है और आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है,
आई इक्वल टू समाकलन, देखो सवाल में जो हमारी किताब है उसके अंदर आई इक्वल टू कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, आई तो आपको खुद ही लिखना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रल तो आई इक्वल टू तो आपको खुद लिखना है, समाकलन का चिन्ह आपको खुद लगाना है और ये सारी कंडीशन आपको लागू करनी है और ये देखना है कि क्या इसके अंदर हमें टी मानने पर आंसर आ जाएगा क्या। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि माना x e की पावर x इज इक्वल टू टी, ये आपने मान लिया, अवकलन करें, x को छोड़ दिया, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x को छोड़ दिया और x का 1 हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt। अब कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, अवकलन यदि आपने पूरे मन से किए हैं तो आपको मैं बता दूं अवकलन में गुणनफल का नियम होता है, u इंटू वी का अवकलन होता है, u को छोड़ दिया, u से मेरा मतलब है x, x को छोड़ दिया, v का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस v को छोड़ दिया मतलब e की पावर x को छोड़ दिया और x का अवकलन 1 और x की साइड में dx और t की साइड में dt। तो आप यदि इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा 1 प्लस e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा पद यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हमें चेक करना पड़ता है कि क्या हम t मान ले या टी लगेगा, 3 से नहीं काम चलेगा तो फिर सरल समीकरण लगाएंगे, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए और ये तभी आ सकती हैं जब आपने इसमें अच्छी प्रैक्टिस की हो, बार बार बैठ करके निकालते रहो, आपको थोड़ी देर बाद ये सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार इसमें तो टी मानना था। आप देखो मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मैं क्लास के अंदर भी यही बात बोलता हूँ कि जैसे कोई बच्चा कहता है सर ये समझ में नहीं आया, मैंने समझा दिया, फिर वो 1 महीने बाद बोलता है सर ये समझ में नहीं आया, 1 महीने 1.5 महीने बाद, उस समय नहीं कहा उसने, चलो कोई बात नहीं, फिर मुझसे एक बात पूछता हूँ कि आपने इसको निकाल के कितनी बार देखा, तो बोलता है कि सर मैंने 1 बार भी नहीं निकाला। तो यार 1 बार भी नहीं निकाला तो समझ में आएगा भी नहीं। आप एक सवाल को जो टफ लगता है उसे 2-3 बार निकाल के देखो, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए कोई टफ थोड़ी है, आप यहाँ देखो i इक्वल टू, अब देखना 1 मिनट में आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ये और ये मिला करके तो बन गया dt, नीचे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर t dt। अब कोस स्क्वायर t को अपन क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर t dt और सेक स्क्वायर t, अब देख बन गया फॉर्मूला। आप चाहे लिस्ट उठा के देख ले, या तो आपको याद होगा या लिस्ट में देखे, सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x होता है सेक स्क्वायर x का, तो यहां पर भी सेक स्क्वायर t का जो समाकलन है वो हो जाएगा 10t और प्लस c। अब बात यह आएगी जो हमारा आंसर है वो तो आंसर x में आना चाहिए, क्योंकि t में तो हमारा सवाल ही नहीं है, t तो हमने माना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 की जगह 10 लिखेंगे और t की जगह t का मान x e की पावर x प्लस c। लो ये इतना सा क्वेश्चन है, टेक्निक की बात है बस। अब यहाँ पर आ जाओ, ये 10वें का फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है 10वें का वो भी 10 की जगह बस कोट लिखा हुआ है, तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। तो 1 माइनस 10x, अब 10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन x अपॉन कोस x और dx। अब बात ये आती है सर आपको कैसे ध्यान पड़ गया कि यहाँ पर t नहीं मानना, यहाँ तो आपने t मान लिया, यहाँ t नहीं मानना। आप एक बात बताओ, अच्छा यदि मैं इसको t मान भी लूं तो उससे क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर कोई दूसरा पद है नहीं ना, तो फिर नहीं मान सकते आप इसको। आप ऐसे सरल करके देखो, कई बार तो ऐसा भी होता है कि सवाल को हम हल करते हैं, पता लगता है कि रास्ता हमने गलत चुन लिया, वापस उसको मिटा करके वापस शुरू करना पड़ता है। अब आप देखो इसको लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाएगा लघुत्तम, जब आप लोगे तो लघुत्तम आएगा कोस एक्स, ऊपर आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अभी आप देखना कितनी बड़ी बड़ी टेक्निक लगेंगी, कोस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कोस एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। अब मैं क्या करता हूं 2 से गुणा और 2 से भाग, ये कर देता हूं 2 से गुणा 2 से भाग। अब देखो क्या होगा 1/2 2 कोस एक्स में हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स, 2 कोस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस कोस एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब बात याद है सर एक बात बताइए, क्या आपको ध्यान कैसे पड़ गया कि 2 से गुणा 2 से भाग करनी है। देखो मेन चीज तो है प्रैक्टिस। दूसरी बात ये भी आती है इसके अंदर कि जैसे अपन 2 कोस एक्स, हाँ ठीक है मोबाइल एक सेकंड है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मामला, ये हिल रही है मेरी, हाँ वो खिड़की से ज्यादा तेज हवा आ रही थी तो थोड़ा कैमरा हिलने लगा था। अब देखिए कोस एक्स प्लस, मैं क्या कह रहा हूं कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे जो लिखा है मैं उसको t मान सकता हूं, यदि मैं इसको t मानता हूं तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, तो ऊपर मेरे पास होना चाहिए कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जबकि मैं ला क्या पाया हूं कोस एक्स प्लस कोस एक्स। तो आप एक काम करेंगे इसमें साइन एक्स जोड़ देंगे और साइन एक्स घटा देंगे, हिसाब बराबर। अब क्या करते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स को अलग कर लेते हैं, 1/2 करके यहां मैं लिख लेता हूं कोस एक्स प्लस
साइन एक्स, इसको तो हमने अलग कर लिया, और बटे में कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/2। तो मैंने क्या किया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स को अलग कर लिया, तो इधर क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जो आगे पद बचेगा, और बटे में भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा और डी एक्स। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स से कोस एक्स माइनस साइन एक्स कट जाएगा, इधर कटेगा नहीं। इधर आपको क्या करना पड़ेगा कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा। टी मानने के बाद क्या होगा, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स और फिर dx और फिर dt, माइनस कॉमन लो उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल टू माइनस का dt। ये ध्यान रखेंगे, माइनस यहां रख देंगे, देखो आप कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 1/t dt प्लस 1/2 समाकलन dx। अब देखो आधा सवाल तो हमारा t में है और आधा सवाल हमारा x में है। 1/t, जैसे 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, वैसे 1/t का क्या हो जाएगा, log t। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, इधर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 log मोड में लिखेंगे t प्लस 1/2 x प्लस c, 1/2 x dx का समाकलन हो जाएगा x। अब इसके बाद ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो टी में हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो सवाल था वो टी में नहीं है, वो किस में है, जो इसका आंसर है टी में नहीं छोड़ सकते, एक्स में लाना पड़ेगा। तो हमने किसको टी माना था, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को, तो हम टी की जगह लिख देंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस सी। यहां भी छोड़ सकते हैं, और भी खूब सारे मान है जो हम इसको कर सकते हैं, माइनस को आगे भी ला सकते हैं, तो ANSWER। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, sec की पावर 4x बटे √10x। अब देखो इसमें भी वही टेक्निक है, क्योंकि जब त्रिकोणमितीय माना चलते हैं तो आपको सब समीकरण गजब याद होनी चाहिए। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा sin 3 थीटा। तो ये सब फॉर्मूले आपको गजब रटे हुए होने चाहिए, उसके बाद समाकलन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और समाकलन के फॉर्मूले रटे होने चाहिए। यदि आपको इस फॉर्मूले रटते नहीं है तो एक पर्चे पर लिखे, पर्चे को दीवार पर चिपकाइए और बार बार पढ़ते रहिए जब तक वे रट ना जाए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि जो sec की पावर 4 है इसको आप लिखोगे sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, और बटे में √10x, इक्वल का निशान लगा देंगे, तो पहले sec स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और आगे जो लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स उसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे, और बटे में अंडर रूट का यहाँ पर आ जाएगा 10x। तो ये वाली कंडीशन आपको करनी पड़ेगी, और फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको 10x को t मानना है। तो जैसे आप 10x को t मानते हैं, 10x इक्वल टू t, ये लिख दिया आपने माना। अब आप 10x का करेंगे अवकलन, और 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो कुल मिलाकर के ये आप ध्यान देंगे इस बात पर कि यहां पर आ जाएगा समाकलन, समाकलन लगा लेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस t स्क्वायर बटे √t और dt। अब आप कहोगे sec स्क्वायर कहां गया, sec स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल में आ गया, क्योंकि यहाँ पर dx भी तो है ना साथ में, dx है समाकलन है, तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो गया dt। अब आप क्या करो, एलसीएम ब्रेक कर दो, एलसीएम ब्रेक करने से क्या होगा, 1/√t तो अलग हो जाएगा, और प्लस करके t स्क्वायर बटे √t अलग हो जाएगा dt। अब आपको पता ही है ये √t का मतलब क्या होता है, 1/2, t की पावर 1/2 ऊपर जाएगी t स्क्वायर में से घट जाएगी, मतलब 2 में से आप 1/2 घटाओगे तो जाहिर सी बात है 1.5 बचेंगे, 1.5 को अपन लिखते कितना है 3/2, भाई 2 में से आधा चला जाएगा, 1.5 बचेगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t की पावर -1/2 dt प्लस ये -1/2 तो यहां से आएगा, और यहां से आ जाएगा t की पावर 3/2 dt। अब जैसे आप इसका समाकलन करते हैं, इससे पहले एक सवाल में कर चुका हूं मैं, t की पावर +1/2/1/2। अब आप कहोगे +1/2 कैसे हो गई माइनस की, भाई देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, -1/2 + 1, -1/2 + 1, मतलब कहने का ये है कि इसका नियम होता है x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1, तो आपको उसमें एक घात जोड़नी होती है। जैसे यहाँ भी लिखें t की पावर 3/2 + 1 बटे 3/2 + 1 + c। आगे हल करते हैं, तो जब आप एक में -1/2 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा t की पावर 1/2 बटे 1/2, ये हो जाएगा 5/2,
तो टी की पावर 5/2/5/2 प्लस सी, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो अपन बोलेंगे टी 2t की पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 प्लस सी। अब आपको पता ही है हम सवाल तो टी में नहीं छोड़ सकते, इसका जो आंसर है टी हमने किसके बराबर माना है 10x के, तो आ जाएगा 2 10x की पावर 1/2 प्लस 2/5 10x की पावर 5/2 प्लस सी। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, टफ ही करूंगा मैं इसमें, ज्यादातर तो सारे सवाल। हाँ अब देखिए ये जो है ना 12वें का फर्स्ट, 13वें का सेकंड, 15वें का फर्स्ट, और देखो 12 13 15 बीच में बचा 14, 14 के दोनों पार्ट टफ हैं और वे मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको 14वें के दोनों पार्ट बताऊंगा और जो सूत्रों का समाकलन है वो भी आपको बताऊंगा, जैसे 1/x²। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मेरे पार्ट 3 के अंदर। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं, एक बार इनको देख लो फिर बच्चे भी उसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसमें मैं लगभग सूत्रों की उत्पत्तियां करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ये 2 सवाल करूंगा। अब जरा देखें, आप बड़े इजी आराम से कर सकते हैं। यहां से शुरू करते हैं। देखो या इक्वल टू है, क्या लिखा है sin x प्लस एल्फा बटे sin x माइनस एल्फा। तो आप क्या लिखो कि माना x माइनस एल्फा इक्वल टू टी, मान लिया, अवकलन कर दो। तो x का अवकलन क्या, पहले एक बात और बता दूं मैं, x बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस टी। ध्यान एक ही बात का रखना है कि जैसे यहां dx लिखा है तो x चर है, x के सापेक्ष ही सब कुछ होगा, इसको छोड़ करके बाकी सब अचर है। जैसे आप एक बात बताओ, 2 का समाकलन क्या होता है 2x, जीरो नहीं, जीरो तो अवकलन होता है। 2 का जो समाकलन है वो क्या होता है 2x, वैसे ही अल्फा का समाकलन अल्फा x होगा, समझ गए। जो अचर होता है उसमें x साथ में लेके चलते हैं। साइन अल्फा का समाकलन, साइन अल्फा का समाकलन ये नहीं, x के सापेक्ष साइन अल्फा का समाकलन x साइन अल्फा होता है, जबकि अल्फा के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का कोस अल्फा है। हम कर किसके सापेक्ष करेंगे x के, तो x साइन अल्फा आएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कई बच्चे क्या करते हैं साइन अल्फा का भी कोस अल्फा, अबे साइन अल्फा का कोस अल्फा तो तब होगा, माइनस का कोस अल्फा तब होगा जब हम अल्फा के सापेक्ष कर रहे हैं। यहां पर क्या लिखा है dx dx dx, तो x के सापेक्ष हो रहा है। अब देखिए x माइनस अल्फा इक्वल टू टी, x इक्वल टू अल्फा प्लस टी। अब यहां पर पुट कर दो तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा समाकलन, साइन की जगह साइन। अब देखो x की जगह क्या आ जाएगा अल्फा प्लस टी प्लस अल्फा बटे साइन टी, और यहां क्या आ जाएगा dt, क्योंकि जब आप इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt ही आएगा, अल्फा का अवकलन 0 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे साइन 2 अल्फा प्लस टी बटे साइन टी और dt। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b कोस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का। इसमें ये a है और ये b है, तो हम यहां क्या लिखेंगे साइन a कोस b कोस a साइन b, और एलसीएम ब्रेक भी साथ के साथ ही कर दो, बटे साइन टी बटे साइन टी, ठीक है, और dt। ये आप एक साथ ही कर दें, पहले फॉर्मूला लगाएं फिर एलसीएम ब्रेक कर दें। तो आप ध्यान दें कोस टी बटा साइन टी क्या होता है कोट टी, ये तो अचर है क्योंकि इसमें क्या है अल्फा है, तो हम यहां क्या लिख देंगे साइन 2 अल्फा बाहर आ जाएगा और यहां आ जाएगा कोट टी dt, और प्लस समाकलन आप यहां देखिए, यहां पर जैसे साइन 2 अल्फा था यहां पर कोस 2 अल्फा है, ये बाहर आ जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, यहां ओनली क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब आप जानते हैं कोट टी का समाकलन क्या होता है। देखो सवाल वहां पर इसका समाकलन नहीं हो सकता, मैंने इसको सरल करते करते कहां ले आया फॉर्मूले वाली कंडीशन के अंदर। अब कोट टी का जो समाकलन होता है लोग साइन टी, तो हम यहां पर लिख देंगे साइन 2 अल्फा लोग मोड में साइन टी प्लस कोस 2 अल्फा, और यहां आ जाएगा टी और प्लस सी। अब टी की जगह टी का मान रख देंगे साइन 2 अल्फा लोग मोड साइन टी। अब टी का मान क्या है एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस कोस 2 अल्फा कोष्टक में एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, आराम से, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट है, क्या लिखा हुआ है साइन 2x। अब हम क्या करते हैं देखो आई इक्वल टू, यहां पर इसमें दिया हुआ है साइन 2x की जगह मैं लिखूंगा x माइनस पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 2, नहीं सॉरी पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 6, और बटे में आ जाएगा साइन
एक्स माइनस पाई बाई 6 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 dx। अब आप कहोगे सर ये आपके माइंड में कहां से आएगी, जोड़ना है। भाई साहब आप ध्यान से देखें, नीचे जो लिखा है वो यहाँ पर ऊपर, और ये संकेत में भी दिया है किताब के अंदर, परंतु जब आपकी परीक्षा होगी तब संकेत अंकेत कुछ नहीं आता है। आप इन दोनों को जोड़िए, आंसर 2x आएगा। अब क्या होगा, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी। अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन a, अब a क्या है, x माइनस पाई बाई 6 कोस b, अब b क्या है, x प्लस पाई बाई 6 प्लस कोस a x माइनस पाई बाई 6 साइन b, अब b क्या है, x प्लस पाई बाई 6। फिर वही बात, एलसीएम ब्रेक अलग अलग आप पहले से कर दें, जैसे मैंने अभी यहाँ किया ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6, ये अलग हो जाएगा, इधर से अलग हो जाएगा, साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6, ये अलग हो जाएगा। अच्छा, दोनों पे समाकलन तो चलेगा, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। कभी आप ये सोचो सर बार बार समाकलन छोड़ देते हैं, चिन्ह नहीं लगाते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इससे कट गया, कोस बटा साइन होता है कोट, तो जगह कोट x प्लस पाई बाई 6 समाकलन dx प्लस, यहां देखिए आप साइन से साइन कट गया, कोस बटा साइन ये हो जाएगा, फिर वही कोट x माइनस पाई बाई 6 और dx। देखो दोनों के दोनों में कोट ही आएगा, एक में x प्लस पाई बाई 6, एक में x माइनस पाई बाई 6। अभी देखो मैंने कोट x का जो कोट t का समाकलन लिखा हो, क्या लिखा, लोग साइन t, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लोग साइन, और यहां क्या आ जाएगा, x प्लस पाई बाई 6 प्लस आगे आ जाएगा लोग साइन x माइनस पाई बाई 6 और प्लस c। इस टाइप से हम कर सकते हैं, बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसको देखो क्या लिखा है, साइन एक्स कोस एक्स बटे a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। कई पागल बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इसी में एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, नीचे वाले को अलग अलग कर दिया, ऐसे नहीं होता। एलसीएम ब्रेक करने में जो हर है, हर को अलग अलग नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग अलग नहीं करते हैं, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ऊपर जो अंश होता है उसको तब अलग अलग किया जाता है जब उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो यहाँ पर तो प्लस माइनस का कोई चिन्ह है भी नहीं, तो आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि माना a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। ऐसा मानने के बाद अब इसका अवकलन करते हैं, a की जगह a आ जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है 2 कोस x माइनस साइन x प्लस b की जगह b आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है 2 साइन x कोस x, और ये पूरा का पूरा यूं ब्रैकेट में लेकर के dx बराबर dt। अब आप मेरी बात सुने, 2 कोस x साइन x 2 साइन x कोस x, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा, पहले मैं इस पद को लिख रहा हूं, b साइन 2x माइनस a साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। अब आप बताओ इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, साइन 2x, तो मैंने साइन 2x कॉमन ले लिया, कोष्टक में b माइनस ए dx इज इक्वल टू dt। साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन x कोस x के इक्वल होता है यहाँ b माइनस ए dx इज इक्वल टू dt। अब ये दो मैंने उठाया इधर से और इधर भेज दिया। इधर क्यों भेज दिया, क्योंकि आप ध्यान दें साइन x कोस x, ये लिखा है साइन x कोस x। अच्छा, b माइनस ए को भी इधर भेजना है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे आप, यहाँ आ जाएगा, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, साइन एक्स कोस एक्स बराबर आ जाएगा 1/2b माइनस ए और dt, ये आ जाएगा। अब ये सारे मान इसमें पुट कर दीजिए, देखो क्या आएगा, यहाँ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। y इक्वल टू समाकलन, ये जो पार्ट है ये मेरा, ये किसके इक्वल है, ये अचर पद के इक्वल है 1/2 कोष्टक में b माइनस ए समाकलन 1/t dt, ये आएगा। आप ध्यान से देख लो चेक, क्योंकि ये और ये मिलकर के क्या बन गया, 1/2b माइनस ए dt, और नीचे वाला पद पूरा पूरा मैंने क्या मान लिया था, t, तो 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2b माइनस ए log t। मोड के अंदर लिखेंगे प्लस c, t की जगह t का मान रख देंगे, तो 1/2b माइनस ए log t। अब t का मान क्या है, t किसके इक्वल है, a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस सी ए एन एस,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से जीवे में कर सकते हैं। ठीक है, ओके।